दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियों के बारे में। किसी वस्तु को तीन तरीके से आवेशित कर सकते हैं। पहला तरीका है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा तरीका है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा तरीका है प्रेरण द्वारा आवेशन। पहला जो तरीका है घर्षण द्वारा आवेशन या रगड़ कर आवेशन, इससे हम लोग परिचित हैं क्योंकि पिछले बहुत सारे वीडियोज में इस पर बात हुई है कि जब दो वस्तुओं को हम लोग रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और किसी एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित बन जाती है तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करती है वो धनावेशित बन जाती है। और यह जो तरीका हुआ आवेशित करने का किसी वस्तु को, इसी तरीके को, इसी मेथड को, इसी विधि को कहा जाएगा घर्षण द्वारा आवेशन या रगड़ कर आवेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम रब करते हैं आपस में तो रगड़ने के बाद अगर ए जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ए धनावेशित हो जाएगा, अगर बी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो बी ऋणावेशित हो जाएगा। लेकिन रगड़ कर जब कभी भी दो वस्तुओं को आवेशित करते हैं तो दोनों वस्तुओं पे जो आवेश उत्पन्न होता है वो परिमाण में समान होता है और प्रकृति में विपरीत होता है। यानी अगर एक वस्तु धनावेशित बनती है रगड़ने के बाद तो निश्चित रूप से दूसरी वस्तु ऋणावेशित बनती है, और इस पर का आवेश अगर प्लस क्यू होगा तो इस पर का आवेश माइनस क्यू होगा। तो यह विधि, इस विधि से हम लोग पहले से ही परिचित थे। अब दूसरा तरीका आवेशन का है, किसी वस्तु को आवेशित करने का दूसरा तरीका है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे चालन द्वारा आवेशन पे। आप देख सकते हैं ये मार्कर है और मेरे हाथ में एक ग्लू स्टिक है। अभी अगर मैं इसको बाल में मैंने रगड़ दिया तो ये आवेशित हो गया। अभी यह वस्तु अनावेशित है। अगर इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु में अगर हम सटा देंगे, टच करा देंगे, तो इस पर का कुछ आवेश इस पर चला जाएगा, जिसके कारण यह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। अथवा एक और तरीका है, इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ दे तो उस तार के माध्यम से भी आवेश इस अनावेशित वस्तु पे आ जाएगी और जिसके कारण ये आवेशित हो जाएगा। और आवेशित करने के इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। हम लोग चलते हैं तो उसको वॉकिंग बोलते हैं, लेकिन जब आवेश चलता है तो उसको कंडक्टिंग या फ्लोइंग बोलते हैं। तो कंडक्शन को हिंदी में चालन बोलते हैं, इसलिए चालन द्वारा आवेशन बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भी मैं आपको एग्जाम्प्लीफाई करता हूँ। यहाँ पर भी जैसे ए है और यहाँ पे बी है, यह वस्तु अनावेशित है और यह वस्तु आवेशित है। अब देखिए, यह वस्तु आवेशित है और यह वस्तु अनावेशित है। अगर हम इस वस्तु को, आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु में टच करा दे या फिर चालक तार द्वारा जोड़ दे तो इस पर से कुछ आवेश इस पर भी आ जाएगा और जिस कारण यह भी आवेशित हो जाएगी। तो जैसे देखिए यहाँ से अब इस पर भी आवेश आ जाएगा और यह वस्तु भी अब अनावेशित ना होकर कैसी हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो इस विधि द्वारा जब आवेशित करते हैं किसी वस्तु को तो इसको चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। दोस्तों अब हम प्रेरण द्वारा आवेशन पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक वस्तु ए लिया है जो कि एक अनावेशित वस्तु है। अगर ए अनावेशित है इसका मतलब यह नहीं है कि इसके अंदर आवेश नहीं है। अनावेशित कहने का मतलब कि इसके अंदर का टोटल धन आवेश इसके टोटल ऋण आवेश के बराबर है, तभी यह अनावेशित है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, टोटल इसके अंदर का प्लस टोटल इसके माइनस के बराबर है, तभी यह वस्तु अनावेशित है। अब आप देखेंगे कि इस अनावेशित वस्तु के बगल में हम एक, आप देखेंगे इस अनावेशित वस्तु के बगल में हमें एक आवेशित वस्तु ला रहे हैं, ऋणावेशित वस्तु। जब ही इसके नज़दीक में हम ये ऋणावेशित वस्तु लाएंगे, इसके नज़दीक में लाना है, इसमें टच नहीं कराना है, इसके काफ़ी करीब अगर हम लेकर आएंगे
तो इसमें का ऋण आवेश इसके अंदर के ऋण आवेश को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, लेकिन इसके अंदर के धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण इस ऋणावेशित वस्तु के करीब वाले सतह पर धन आवेश का जमावड़ा यहाँ पर हो जाएगा और इसके दूर वाले सतह पर ऋण आवेश का। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक ये आवेशित वस्तु इसके नज़दीक में रहेगा। जब ही इसको हटाएंगे फिर इसकी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि विपरीत आवेश करीब और दूर वाले सतह पे जरूर डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसका नेट आवेश शून्य है, अर्थात यह वस्तु कैसा है, अभी भी अनावेशित वस्तु है। ये जो घटना है, इस घटना को कहा जाता है विद्युतीय प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण। घटना क्या है सुनिएगा। जब किसी अनावेशित वस्तु के बगल में कोई आवेशित वस्तु लाते हैं तो उसके नज़दीक वाले सतह पर देखिएगा, यहाँ ऋण आवेश है तो यहाँ धन आवेश उत्पन्न हुआ है, यहाँ धन आवेश रहता तो यहाँ ऋण आवेश उत्पन्न होता, यानी विपरीत आवेश। नज़दीक वाले सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है और दूर वाले सतह पर देख लीजिए माइनस है तो माइनस, यानी समान आवेश। इस उत्पन्न होने की घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण या विद्युतीय प्रेरण कहते हैं। केवल प्रेरण करने से किसी वस्तु को आप आवेशित नहीं कर सकते हैं, इसमें और भी कुछ स्टेप जो है आपको फॉलो करना होगा। और प्रेरण के द्वारा अगर हम आवेशित कर लेंगे, उस आवेशित करने की विधि को कहा जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखिए अगला स्टेप हम लोगों को क्या करना होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस ए को, जो कि एक अनावेशित वस्तु है, अब हम लोग भुद्रित कर देंगे, अर्थित कर देंगे। अर्थित करने का मतलब होता है कि इसको चालक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ देंगे। पृथ्वी से आप जब ही जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो प्लस आवेश है उसको ये माइनस आवेश जो है बांध कर रखे हुए हैं। रस्सी से नहीं बांधे हुए, अट्रैक्शन फोर्स से, आकर्षण बल द्वारा आप माइनस प्लस को आकर्षित करके इसको बांधे हुए हैं। लेकिन इस वाले माइनस को यह माइनस रिपेल कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है उधर। अगर इस माइनस को उधर जगह मिलेगा तो ये उधर चला जाएगा, लेकिन अभी देखिए इसको जगह मिल चुका है। कहाँ जाने के लिए जगह मिल गया है? अर्थ में जाने के लिए, पृथ्वी में जाने के लिए। तो ये माइनस जो है पृथ्वी में चला जाएगा और जब ही ये माइनस चार्ज पृथ्वी में जाएगा तो इसके अंदर का जो प्लस माइनस का जो संतुलन था वो अब संतुलन नहीं रह पाएगा, जिसके कारण अब ये वस्तु अनावेशित ना होकर अब ये वस्तु कैसी हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इस अर्थेड तार को, भुद्रित वायर को हटाएंगे। पहले आपको अर्थिंग हटाना है, तब इस वस्तु को हटाएंगे। अर्थिंग हटाने से पहले अगर आप आवेशित वस्तु को हटा देंगे तो यह पुनः से उदासीन हो जाएगा, फिर से अर्थ से, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको पुनः उदासीन बना देगा। इसलिए पहले आपको अर्थिंग हटाना है, तब इसको हटाएंगे। अर्थिंग हटाने के बाद अगले स्टेप में, अर्थिंग हटाने के बाद हम इस वस्तु को हटाएंगे तो अगर ये कुचालक वस्तु होगा तो इसका आवेश जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा, लेकिन अगर ये सुचालक होगा तो इसका आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, यानी यह वस्तु अब आवेशित हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यह वस्तु पहले से अनावेशित था, लेकिन इसको हमने प्रेरण की घटना द्वारा आवेशित कर दिया और आवेशित करने की विधि कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। दोस्तों अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टिप नंबर 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वस्तु ए है जो कि आवेशित है, इस पर +10 कूलाम चार्ज है, और यहाँ पे एक दूसरा वस्तु बी है जो कि अनावेशित है। आप अगर इस ए को अगर बी से टच कराएंगे, संपर्क कराएंगे, कांटेक्ट कराएंगे या फिर इसको चालक तार से जोड़ देंगे तो आप जानते हैं कि ए से बी में चार्ज जाएगा और बी भी आवेशित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि ए से बी में चार्ज कब तक जाएगा, ए से बी में आवेश कब तक जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि दो सेक्शन के बीच द्रव का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का दबाव बराबर ना हो जाए। दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर, तापमान बराबर ना हो जाए। उसी तरह से दो वस्तुओं में आवेश का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए।
विभव क्या है इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं आपको जानकारी के तौर पे दे रहा हूँ। तो आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक ए का विभव और बी का विभव समान ना हो जाए। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि समान आवेश के लिए समान साइज के दो वस्तुओं का विभव जो है समान होता है। तो अगर दोनों का साइज हमने समान लिया तो सेम आवेश देंगे तो सेम विभव होगा, यानी 10 कूलम है तो इस पर 5 कूलम और इस पर भी 5 कूलम। तो वैसी स्थिति में बराबर आवेश दोनों शेयर करेगा। अब ये भी आवेश होगा, आवेशित होगा, यहाँ पे 5 कूलम और यहाँ भी 5 कूलम। लेकिन आप देखिए यही वस्तु रहता और यहाँ पे एक बड़ा वस्तु रहता C। आप जानते हैं 10 कूलम टोटल आवेश है। अगर 5 कूलम आवेश देने से जितना विभव इसका होता है, अगर इसको 5 कूलम देंगे तो इसका विभव उससे कम होगा। बड़े वस्तु का समान आवेश के लिए छोटे वस्तु की अपेक्षा विभव कम होता है, यानी इसके बराबर विभव होने के लिए इसको ज़्यादा आवेश देना होगा। और वैसी स्थिति में एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, अगर इसको 3 कूलम देंगे तो फिर इतना विभव होने के लिए इसको 7 का देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 7 कूलम, अगर इधर 3 कूलम तो इधर 7 कूलम, या इधर 4 कूलम तो इधर 6 कूलम, यानी बड़े वस्तु पे ज़्यादा आवेश देंगे तब छोटे वस्तु के बराबर विभव होगा कम आवेश के लिए। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे 3 कूलम रहेगा और यहाँ पे 7 कूलम। जो आवेश था उसी में दोनों वस्तु आपस में शेयर करेंगे। लेकिन जो कुछ भी हो आप देख लीजिए, भले आवेश ज़्यादा कम हो गया लेकिन दोनों का विभव जो है समान होगा। इसका विभव भी ए और इसका विभव भी बी, दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी वस्तुओं में आवेश का शेयरिंग तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। दोस्तों अब हम लोग टिप नंबर 2 पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं एक वस्तु ए जो है यहाँ पे अनावेशित है और इस वस्तु के बगल में हम एक आवेशित वस्तु ले आते हैं। आप जानते हैं कि प्रेरण के कारण यहाँ विपरीत आवेश और यहाँ पे समान आवेश उत्पन्न होगा। मैं आपको बताऊं कि यह वस्तु यहाँ पे लाए तो यहाँ पर आवेश डेवलप हुआ, तो इसको कहा जाता है इंड्यूसिंग चार्ज। प्रेरक आवेश। और इस आवेश के कारण यहाँ पर आवेश प्रेरित हुआ है, देखिएगा विपरीत आवेश प्रेरित हुआ है, इसको कहा जाता है प्रेरित आवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी प्रेरित आवेश किसी वस्तु के नज़दीक में आवेश लाने से जो आवेश प्रेरित होता है उसके निकट वाले सरफेस पे, वो हमेशा विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है। लेकिन परिमाण में कभी भी यह प्रेरित आवेश प्रेरक आवेश से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर प्रेरित आवेश यहाँ -5 कूलम है तो यहाँ पे प्रेरक आवेश जो है +7 कूलम कभी नहीं हो सकता है। 5 कूलम से कम होगा या 5 कूलम होगा, 3 कूलम हो सकता है, 4 कूलम हो सकता है, 5 कूलम हो सकता है। अगर यह वस्तु अगर कुचालक है तो कुचालक वस्तुओं में जो प्रेरित आवेश होता है, प्रेरित आवेश वो प्रेरक आवेश से कम होता है। यानी यहाँ -5 कूलम है तो इससे कम होगा। अगर यह वस्तु कुचालक है तो यहाँ 4 कूलम होगा, यहाँ +3 कूलम होगा, +2 कूलम, जो कुछ भी होगा इससे कम होगा और प्रकृति में विपरीत होगा। लेकिन अगर ये चालक होता तो जानते हैं चालक वस्तुओं में प्रेरित आवेश प्रेरक आवेश के समान होता है। यहाँ पे -5 कूलम लाएंगे, अगर ये चालक वस्तु होगा, यहाँ जो आवेश प्रेरित होगा वो +5 कूलम होगा, यहाँ जो आवेश प्रेरित होगा वो +5 कूलम होगा। यानी परिमाण में समान होगा और प्रकृति में विपरीत। केवल कैसी वस्तुओं के लिए? चालक वस्तुओं के लिए। लेकिन कुचालक वस्तुओं के लिए प्रेरक आवेश से प्रेरित आवेश कम होगा। इस समझदारी का प्रयोग हम लोग कैपेसिटर जब पढ़ेंगे वहाँ पर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।